Good morning, 8th class. In last video, we completed the chapter 3rd, 3.4 exercise cut. Also 4th chapter and 5th chapter also cut. Delete portions and 4th chapter and 5th chapter. Today we started the 6th chapter. 6th chapter में 6.1 पेज नंबर 102 ओनली ऑन एनसीईआरटी फोल्डर्स की जो एक्सरसाइज है 6.1, 6.2, 6.3 इन्हीं पे फोकस करेंगे। इसमें आपको स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी नॉलेज दी हुई है। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा मतलब उनकी 81 का स्क्वायर। अगर हम 81 का स्क्वायर करते हैं तो इस 81 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमें या तो हमें पूरा 81 का स्क्वायर करना पड़ेगा या फिर हम केवल जो नंबर का स्क्वायर की यूनिट डिजिट पूछ रहा है हम इस नंबर की यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं। केवल इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट हमेशा इधर से काउंट होती है, इधर से काउंट नहीं होती है। तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा न कि 8। तो हमने 1 का स्क्वायर किया, हमारे पास आंसर क्या है 1। तो जब आप 81 का स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या रहेगी आपकी 1। इसका थर्ड देखो 799। फर्स्ट का थर्ड है 799। इसका स्क्वायर करना जाएंगे बहुत लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए हमने क्या हमें बताना तो यही है ना कि स्क्वायर करने के बाद में यूनिट डिजिट। तो हम केवल इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर किया हमने, 9 × 9 81। 9 का स्क्वायर क्या है आपके पास 81। तो 81 की यूनिट डिजिट क्या है 1। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 1। इस 799 की यूनिट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या रहेगा हमारे पास 1। तो जिस भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हम उस नंबर की यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, केवल उस नंबर की यूनिट डिजिट का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देख लो, सेवन वाला देख लो 529,698। 52698। यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन है 8। तो 8 का स्क्वायर कितना आया 64। तो आंसर क्या आएगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 52698 इज 4। हमें यूनिट डिजिट के स्क्वायर की यूनिट डिजिट देखनी है केवल, बस इतना सा ध्यान रखो, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है पहले रफ में सोल्व करने हैं, देन फेयर में। सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। तो कोई भी अगर नंबर परफेक्ट ना हो तो उसके लिए रीजन क्या होता है। उसका रीजन ये होता है कि इसके परफेक्टली पेयर्स नहीं बने। परफेक्टली क्या नहीं बने, इसके पेयर्स नहीं बने। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर एलसीएम मेथड से स्क्वायर करते हो, सॉरी एलसीएम मेथड से भी स्क्वायर रूट करते हो देखो आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो उसकी स्क्वायर वो है 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देखो पहले तो ये लिख लेना आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और बस 9 तक स्क्वायर। तो देखो हमारी स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट में आपको क्या मिलेगा 149,656 149, मतलब 14149
965 बस, ये 5 डिजिट मिलती है। अब इसमें देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में कहीं भी है क्या 14596, देखो सेकंड वाले में 73282 ये सब दिया हुआ है। इसका मतलब कि जिन इनकी यूनिट डिजिट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं है। ठीक है, ये आपको लर्न भी होनी चाहिए, जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, ये आपकी कैलकुलेशन में भी हेल्प करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर, किसी भी डिजिट का, इनमें से किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर करोगे तो वो एक ऑड नंबर होगा नहीं होगा। उसके लिए आप उसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देखो, अगर यूनिट डिजिट का स्क्वायर उसका ऑड नंबर है तो वो भी उस नंबर का स्क्वायर करना भी हमारे लिए क्या रहेगा, ऑड नंबर ही आएगा आंसर में। उस नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। तो देखो जैसे 431 है फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट है 431 का स्क्वायर, इसका हमारा एक ऑड नंबर आएगा कि नहीं। ऑड नंबर में यूनिट डिजिट को देखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, यस इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर में आएगा। और एक आया हमारा थर्ड 7999, तो इसका यूनिट डिजिट 9, 9 का स्क्वायर 81, यस ऑड नंबर है। बाकी जो सेकंड और फोर्थ है इनका यूनिट डिजिट देखो 6 और 4, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, इट्स इवन नंबर। 4 का स्क्वायर करोगे 16, इट्स आल्सो इवन नंबर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपको एक पैटर्न दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, फोर्थ कट कर दो, फिफ्थ कट कर दो, दोनों में क्वेश्चन नहीं है। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन कट। सिक्स्थ देखो आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, उसमें आपको मिसिंग नंबर की जगह वैल्यू रखनी है। अब पैटर्न क्या है 6 का, जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट का पैटर्न 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। सेकंड वाला देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। इस पैटर्न के साथ, अब इस पैटर्न को समझे पहले पैटर्न में क्या किया जा रहा है। देखो फर्स्ट वाले से देखो 1 का स्क्वायर, यस, देन फिर उससे एक डिजिट बड़ी 2 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, और इससे जस्ट आगे वाली 1, तो 2 से 1 आगे कितनी आ गई 3। देखना है फ्रेंड, 1 के बाद में 2 आ गया, इस 2 से एक डिजिट आगे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, इस 6 से एक डिजिट आगे। क्लियर, पैटर्न को तो हमने समझ लिया है, पैटर्न को हमने समझ लिया है। अब देखो मिसिंग पार्ट्स देखते हैं, पैटर्न समझ गए तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, अब किस नंबर आएगा यहाँ पे क्या, और इधर दिया हुआ हमारे को 21 का स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 5, देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 4 5 जा 20, और 20 से जस्ट ऊपर एक बड़ी 21, तो वहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा मिसिंग में 20। क्लियर, फिर नेक्स्ट मिसिंग क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस मिसिंग है प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। तो देखो 5 के बाद में 5 से अगली संख्या क्या आती है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6। तो हम एक पैटर्न में, हमने हमारे को जो पैटर्न गिवन था उस पैटर्न को हमने फॉलो किया, उसके हिसाब से हम जो भी मिसिंग नंबर से उनको रख रहे हैं। लास्ट वाला देखो 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ भी मिसिंग और यहाँ भी मिसिंग, तो 6 के बाद में 7 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई 6 से 1 जा 42, 42 से एक जस्ट बड़ी 43। तुम्हारे मिसिंग क्या क्या है, एक तो 42 आया और एक 43 आया। क्लियर, सेवन क्वेश्चन देखो,
7th क्वेश्चन में आपका विदाउट एडिंग फाइंड द सम, हमारे को बिना जोड़े सम फाइंड आउट करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इनको एक आप जोड़ के रफ में देखना, हमें यहाँ क्वेश्चन में जोड़ना नहीं है, हमें डायरेक्ट इनका सम फाइंड आउट करना है बिना जोड़े। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमें बिना एडिशन वाले को डायरेक्ट सम मिल जाए। लेकिन हमें फाइंड आउट ऐसे ही करना है। देखो नंबर्स काउंट करो, कितने नंबर से, 5 डिजिट से, 1 2 3 4 5, तो जितनी डिजिट्स हो उनका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। थर्ड वाला देखो, इसके थर्ड में कितने डिजिट है देखो, काउंट करो, बुक में काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 डिजिट्स है, तो 12 का स्क्वायर कर दो 144। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 144। 8th क्वेश्चन में आपको x + 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब 49 को 7 ऑड नंबर्स के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है। 49 को 7 ऑड नंबर्स, तो 1 3 ये ऑड नंबर्स है, हमें कितना ऑड नंबर्स लिखने हैं 7, देन 9 देन 11 देन 13, 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 49। नेक्स्ट है इसका 11 ऑड नंबर्स को जब ऐड करोगे तो 121 आएगा। 11 ऑड नंबर्स देखो 1 3 5 7 9 11 13, यहाँ तक तो 7 हो गए, 15 17 19 और 21 11, तो 21 तक हमारा क्या हो गया, वो ऑड नंबर्स हो गए जिनका सम क्या होगा 121। तो ऑड नंबर्स को आप स्क्वायर कर दोगे तो जितना भी दे रखे हैं उनका सम आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, 12 एंड 13 का जब 12 का जब स्क्वायर करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसमें, और 13 के स्क्वायर के आंसर के बीच में कितने नंबर बीच में रहेंगे, तो इनके लिए हमारे पास आंसर फॉर्मूला होता है इन दोनों का सम, 12 + 13 इन दोनों का सम, और जो आंसर है उसमें से 1 माइनस कर दो, सॉरी इन दोनों का सम ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 12 और 13 को ऐड करके कितना आया, इन दोनों को प्लस करके -1 करेंगे, 25 - 1 = 24। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 25 एंड 26, तो 25 + 26 - 1, 51 - 1, हमारे पास आंसर क्या आ गया 50। आंसर क्या आ गया आपके पास 50। तो जब भी दो स्क्वायर्स के, दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में नंबर्स पूछे जाए तो हम दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो डू एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट इन रफ एंड फेयर। क्लियर।